हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो कि 2026 में होने वाला है, एक सवाल उठता है कि सर कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि जब बात हुई एलटी ग्रेड की, जब हमने स्टूडेंट्स को एलटी ग्रेड में पढ़ाया और जब एग्जाम दे के आए तो स्टूडेंट्स का एक फीडबैक था कि सर आप जो पढ़ाते हो उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सर आप अपना कंटेंट कहाँ से उठाते हो, कौन कौन सी बुक है जिसको आप रेफर करते हो। तो सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि मैं किन बुक से आपको पढ़ाता हूँ, कौन सी बुक मैं रेफर करता हूँ जब मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ, और आपको उन बुक से बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ये आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी जीआईसी जो कि लाइक 11-12 पढ़ाने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एमएससी प्लस बीएड है। यहाँ पे सुन, एज लिमिट ये होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सुन, ये एग्जाम दो स्तर पे कराया जाता है। पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस। पर मेंस के लिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना आवश्यक है। सुन, प्रीलिम्स में दो सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। पेपर एक ही होता है, उसमें दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है जिस सब्जेक्ट में आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स के साथ तैयारी करें तो मैथमेटिक्स पूछा जाता है। जनरल स्टडीज में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। सुन, 100 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है। सब्जेक्ट की बात करी जाए तो सुन, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 200 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाना आवश्यक है। तो सुन, एक जनरल 50% रूल काम करता है। अगर कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका टोटल का 50% अगर आपका आ गया है तो आप उसके क्वालिफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, मतलब चांसेस रहते हैं कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो सुन, यहाँ पे टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, मतलब आप 150 से ऊपर लेने की कोशिश करिए। अगर 150 से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। सुन, मेंस जो होता है वो पूरा सब्जेक्टिव होता है और ये इसमें सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है। बात करी जाए यहाँ पे मेंस के, तो सुन, मेंस के दो पेपर यहाँ पे होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध पे होता है, एंड दूसरा जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। सुन, पहला पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, और दूसरा पेपर जो होता है उसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है और 300 मार्क्स का होता है। ये दोनों ही पेपर सब्जेक्टिव होते हैं एंड टोटल 400 मार्क्स का वेटेज होता है। ये मेंस की बात कर रहा हूं, क्लियर है। मेंस के अंदर ये पूरा सिलेबस दे रखा है जो कि आपका फर्स्ट पेपर का है, और सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है वो का वही सिलेबस है जो आपके प्रीलिम्स का सिलेबस होता है। बस यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करी जाए कि सर कोर्स का सिलेबस क्या है, अगर मैं मैथ्स के साथ तैयारी कर रहा हूं तो सुन, मैथ्स के साथ तैयारी कर रहे हो आप तो रिलेशन एंड फंक्शन एंड अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एंड देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा जाता है, लिमिट ऑफ फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड वेक्टर एंड देयर डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें वेक्टर है, 3D है, एंड देन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कौन सिलेंडर है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन है, रीमान इंटीग्रेशन है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस होता है। सुन, यहाँ पे एलपीपी भी पूछा जाता है। सुनिए, पूरा का पूरा आपका प्रीलिम्स और मेंस में जो मैथ्स पूछा जाता है उसका सिलेबस है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर जिस मुद्दे पे हम आए हैं सुनने के लिए उसके बारे में बता दीजिए कि सर किताबें कौन सी रेफर यहाँ पे करनी चाहिए। तो सुन, जो हम लोग किताबें रेफर करते हैं उसके लिए कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है वो बेस्ट बुक है। ये आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मिल जाएगी, जो कि कॉलेज लेवल कंटेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक रहती है। जैसे लीनियर अलजेब्रा है या फिर ग्रुप थ्योरी है या जो डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक है ना, या स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के टॉपिक है। तो जो कॉलेज लेवल का कंटेंट अगर आपको अच्छा करना है तो सुन, इन बुक को आप रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारे YouTube वीडियोस भी हैं जो कि हर टॉपिक पे आपको हमारे YouTube वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकते हैं। बात करते हैं, सुन, एक बुक और है जो कि अच्छी बुक है। ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिसके अंदर आपको जितने भी एग्जाम अलग अलग स्टेट में होते हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, जीडीसी है, डीआईटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, डीट्रिपल है, केवीएस है, एनवीएस है, आरपीएससी, सबके क्वेश्चन इसके अंदर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और बहुत अच्छी बुक है। हम इसको रेफर करते हैं, प्लस कृष्णा पब्लिकेशन की बुक को भी हम यहाँ पे रेफर करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर 11-12 के लिए कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। सुन, 11-12 के भी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब इसमें कॉलेज और स्कूल दोनों का मिल जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे 11-12 की बात करें तो सुन, आर डी शर्मा की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं। प्लस आर डी शर्मा की एक नई बुक आजकल मार्केट में आ गई, जिसमें आर डी शर्मा की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए 11th क्लास का जो मैथ्स का सिलेबस है उस पर आर डी शर्मा का मल्टीपल चॉइस की अलग से एक बुक आती है। ऐसे ही
12th की जो आर डी शर्मा की बुक है उस पर आपको मल्टीपल चॉइस के लिए अलग बुक मिल जाएगी, ऐसे 10th की भी आपको मिल जाएगी। तो सुन, जो मल्टीपल चॉइस वाली बुक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उन बुक को आप रेफर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर रखा है, उन टैग बुक को भी आप यहाँ पे एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहां से मैंने बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन सी बुक को रेफर कर रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तैयारी में आपको और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप मेरे से क्या चाहते हैं, वो भी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, तो हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारा कोर्स 2999 में आपको मिल जाएगा, जो कि एक प्रकार का रिकॉर्डेड और लाइव दोनों प्रकार के यहाँ पे चीजें आपको मिलेगी। स्टूडेंट, बात करी जाए यहाँ पे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो इनके कोर्सेज भी हमारे मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। बाकी उत्तराखंड पीजीटी है या फिर DSSB है, इनके भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, हमारी बुक्स है, जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए, थर्ड यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके लाइव सेक्शन में चले जाइए, बहुत सारी लाइव क्लासेस भी मैंने ले रखी है, वो भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बाकी सुनिए, हमारा मैथ्स के ऐप है, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपने यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम का जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस देखना चाह रहे हैं, या जो मैंने लाइव क्लासेस यहाँ पे ली आपके लिए, वो अगर आप देखना चाह रहे हैं, या आपकी एलटी ग्रेड या जीआईसी जो एग्जाम की तैयारी, या पीजीटी एग्जाम या टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन पे बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।